आज के पीसी के संबंध में जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा 24/1 को बैंक ऑफ इंडिया जो NH पर नगोछिया पे है उसमें एक बैंक रॉबरी घटना घटी थी। तो ये घटना ये बहुत अपने आप में गंभीर घटना थी और संभवतः शायद पहला घटना था बैंक रॉबरी नगोछिया में। तो सभी पदाधिकारी SP स्वयं SDPO थाना प्रभारी अन्य से वहाँ पहुँच गए और DIG सर भी बहुत जल्द आ गए थे और डॉग की टीम भी आ गई थी। तो लगातार हम लोग फिर इसका जो अनुसंधान का जो डिटेक्शन है, इसमें शामिल अपराधी कौन कौन है, बरामदगी और बारीकी से उन्होंने जो एक SIT गठन भी किया गया था, जिसमें SDPO DSP हेडक्वार्टर, SHO टाउन, SHO गोपालपुर, रंगरा, परबत्ता, ढोलवज्जा, झंडापुर और कई थाना प्रभारी हमारे JSI सब भी शामिल थे। तो सभी टीम मेंबर्स लगातार इसमें लोग लग गए थे। फिर जेल में कई अपराधी बंद थे, फिर वैज्ञानिक अनुसंधान, फिर लोकल हिंट्स भी जो हम लोग पास आ रहा था, उसमें हम लोग जो 2 अपराधी था पहले से हम लोगों ने ये काफ़ी पुख्ता सबूत भी आया था, पुख्ता इन्फॉर्मेशन भी आया था। हम लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे कि इसी क्रम में भागलपुर में कहलगांव में कैनरा बैंक में भी लूट का प्रयास किया गया, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हुई। उससे भी पूछताछ करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि नगोछिया बैंक रॉबरी में कौन कौन से अपराधी थे और नगोछिया पुलिस जिस डायरेक्शन में काम कर रही थी वो सही डायरेक्शन में काम कर रही थी, नहीं कर पाए। अब ये जो है आपका राजा सहनी, ये भी अपना जैकेट वो तो बोल रहा है कि हमने गंडक में फेंका है और हमरा दिखवाया भी। हम लोग फिर से आसपास हम लोग देखेंगे कि वो जैकेट कहाँ पर है। वो यदि मिलता है तो हमारे अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि SIT जो केवल SIT नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नगोछिया पुलिस के कई पदाधिकारी, कई पुलिसकर्मी जो SIT टीम में नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने भी जो भी उनके पास मैनुअल हिंट्स आया या जो सहयोग कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और सबों के सहयोग के बल पे आज हम कांड का उद्भेदन, चूँकि राशि अभी 2 की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये लोग ने कहा कि हमें 1 लाख रुपया मिला है, बाकी जो पैसा वो पंकज के पास है। जैसे ये राजा सहनी घटना करने के बाद कलकत्ता, चेन्नई पूरा घूमा है, जहाँ कहा पूरा पैसा मेरा खर्च हो गया है। चलो तो भी हम लोग ये बिंदु पर जांच करेंगे कि कई लूट में ये शामिल रहा है, काफ़ी पैसा इन्हें शेयर मिला होगा, तो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, इस बिंदु पर भी जांच होगी। तो घटना में आपको अभी ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। राजा सहनी है, छोटू निर्दोष उर्फ निर्दोष नाम है, विकास शर्मा, एक जो सत्यम जो पहले पकड़ाया था कहलगांव में, वो भी इसके प्लानिंग में था, इस घटना के प्लानिंग में था। ये लोग बन्नी एक गाँव है जहाँ सभी इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होने के बाद ये लोग सारा अपना फ़ोन को बंद कर लेता है। वो जानता है कि फ़ोन पे पुलिस काम करती है, फ़ोन को पूरा बंद कर लेता है। वहाँ प्लानिंग होने के बाद इस घटना को एग्जीक्यूट किया गया और ये जो बरामदगी हुई है आपके सामने, एक मारुति स्विफ्ट कार जो मरंगा से बरामद हुआ है। घटना में जो शामिल था 2 मोटरसाइकिल, एक काला पल्सर गाड़ी था जिसपे कि 2 अपराधी छोटू और राजा सहनी जो पैसा लेकर वापस जा रहा है, वो पल्सर गाड़ी भी बरामद हो गई है और जो अपाची गाड़ी था वो अब कहलगांव में बरामद हुआ। इसके अलावा भी 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और कई एंड्रॉयड मोबाइल आप देख रहे हैं। ये सब गाड़ी का ये जो है नंबर प्लेट है, ये लोग नंबर प्लेट चेंज करके ही यूज करता है घटना में, ताकि किसी को शक ना हो। छोटू के पास से 9,150 रुपये और पंकज, इसका जो ये जो राजा सहनी है, कई निक नेम है, राजा सहनी उर्फ मुन्ना माइकल। अब कई लड़के जो पकड़ा है वो बोलता है हमें पता नहीं कौन सहनी, कि मुन्ना माइकल था, किसी का कि मोदी है, तो इसका मोदी भी था, इसका पंकज शर्मा भी नाम है, निक नेम सब। इसके पास से लगभग बरामद हुआ है 13,000 रुपये और कई आप देख रहे हैं ऐसा बहुत एक्सटेंशन वायर सब है, कई फ़ोन बरामद। ये गोली, हाँ ये 7.6 गोली बरामद हुआ है। जब स्विफ्ट गाड़ी यहाँ लाया गया, तो गाड़ी तलाशी किया गया, तलाशी क्रम में ये गोली मिला। फिर पूछा गया राजा सहनी से, कहाँ ये गाड़ी में गोली हम ही लोगों का है, हथियार हम लोग के पास था। वहाँ पंकज के अलावा कुछ और अपराधी पूर्णिया में जमा थे, वो लोग भाग गए।
भागने सफल हुए तो उन्हीं का ये गोली यहाँ पे छूट गया गाड़ी में, जो कि अलग से कांड यहाँ भी दर्ज कर रहे हैं, नौशाम कांड दर्ज कर रहे हैं, इस एक्ट में, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर रहे हैं। अभी हम लोग को मिला है, लेकिन जितना मिला है उससे अधिक आपराधिक इतिहास इन अपराधियों का है, जो अनुसंधान क्रम में उसे हम लोग प्राप्त करेंगे और हम लोग कांड एनके में लाएंगे और हम लोग भरपूर कोशिश होगी साक्ष्य का अच्छे से संकलन करें, ताकि इसे हम लोग स्पीडी ट्रायल चलवा करके सजा दिलवा पाए। थैंक यू। सत्यम जो खुसरूपुर का सत्यम, उसका निक नेम है, तो वो भी गिरफ्तार हुआ और घटना के पहले, बैंक रॉबरी के पहले जो यहाँ का पंकज है वो और राजा सत्यम वगैरह सभी रेकी किया था और फिर प्लानिंग किया था। प्लानिंग करने के बाद घटना स्थल पे अभी जो गिरफ्तार हुआ है राजा सहनी, कुख्यात अपराधी कर लें, अंतर्राज्यीय अपराधी कर लें, ये राजस्थान में भी बैंक रॉबरी किया था। और इसके साथ जो है गिरफ्तार छोटू बन्नी का है, बन्नी महेशपुर थाना में पड़ता है, वो गिरफ्तार हुआ है। विकास जो ये पटना में ज्वेलरी लूट में भी गोली कांड किया था, उसमें ये भी वांछित है, उसकी गिरफ्तारी पूर्णिया से हुई है, मरंगा थाना से। तो ये सूचना हम लोग लगातार काम कर रहे थे। तो ये 17 तारीख को पहले छोटू के बारे में जानकारी मिली कि वो बन्नी में है। SIT की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया और पूछताछ क्रम में उसने कन्फेस किया कि घटना में कौन कौन शामिल थे, घटना कैसे कैसे हुई। फिर उसी इंफॉर्मेशन पे ये जानकारी हमें मिली कि जो ये राजा सहनी है और जो पंकज सिंह है और कई अन्य अपराधी मरंगा में मकान किराया लेकर के छिपे हुए हैं। SIT पूरा वहाँ जा कर के मरंगा पुलिस पूर्णिया के सहयोग से घेराबंदी किया। अपराधियों ने भागने का काफ़ी भरपूर कोशिश किया। जो वेंटिलेटर था उसको तोड़ा, भागने के लिए जो कांच था वो कांच गिरने से जो जख्मी हो गया जो आपका जो राजा सहनी है। लेकिन राजा सहनी क्या किया, जो हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पर थे, रेड में थे, उस पर उसने हमला कर दिया। ये अब दबिया देख रहे हैं ना, ये दबिया उन लोगों के पास था। लेकिन हमारे पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी जो भी वहाँ पर रेड में शामिल थे, काफ़ी बहादुरी के साथ और धैर्य के साथ उसे गिरफ्तार किया। चूँकि वो काफ़ी जख्मी हो गया था, जो कांच का टुकड़ा सिर पे गिरा था, जख्मी हो गया था, उसे तुरंत इलाज के लिए लाया भी गया और कल मायागंज से उसे रिलीज़ किया गया। उसे और पूछताछ किया गया। पूछताछ क्रम में जो छोटू, आपने देखा होगा फुटेज में, ये जैकेट वो पहना हुआ है ना, जो क्राइम सीन वो जो क्राइम हो रहा है बैंक में, ये US ये पहना हुआ जैकेट था। फिर छोटू के निशानदेही पे ये महेशखुट में एक जगह है, वहाँ पे उसने फेंक दिया था। और ये जो है ये भी बरामद हुआ। जो टोपी वो पहना हुआ था, जो स्पष्ट फोटो में टोपी आ रहा है और USP आ रहा है, और उसने जूता क्या किया और वो जला के उसने फेंक दिया। अपराधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पूर्णिया ये घटना, जब ये अभी जो हमारे पास है आपराधिक इतिहास है, नगोछिया में तो अपने मालूम हो ही गया, खगड़िया में है, अररिया में है, दरभंगा में है, बेगूसराय में, राजस्थान में भी, और ये कई बैंक ये पेट्रोल लूट में है ना, तो वो कांड संख्या उपलब्ध नहीं हो पाया है, जो लोग कोशिश में कर रहे हैं ना। ये और बातें हम फिर रिमांड पे लेंगे, फिर हम लोग रिमांड पे लेंगे और पूछेंगे, क्योंकि वो लड़का घायल था राजा सहनी, वो बहुत भंग स्थिति में नहीं था, वो पूछने में बहुत कोऑपरेट नहीं कर रहा था। हम लोग फिर घायल था तो लोग पूछताछ नहीं कर पा रहे थे। जितना मिला जानकारी वो सब सामने रिजल्ट है, और बाकी पूछताछ फिर वो रिमांड पे लेंगे ताकि इसमें और बिंदु भी सामने आ सके। देखिए पीओ पे 5 अपराधी थे, जिसमें से कि पहला आपका राजा जो सहनी कभी गिरफ्तार हुए, दूसरा एक छोटू है, ये 2 अब गिरफ्तार हो गया। एक और नाम है, मैं नाम अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये सत्यापन भी हो गया है, 3 सत्यापन हो गया। बैकअप में पंकज यही पकड़ा का है, पकड़ा का अपराधी पंकज है, वो था, विकास शर्मा था, और 2 अन्य अपराधी जो है, जो अज्ञात की पहचान नहीं हो पाई है, वो सत्यापन कर लेंगे, जो बैंक के अंदर था। तो 3 राजा सहनी, छोटू, तीसरा नाम अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, सत्यापन हो गया, बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। 2 जो लड़का है वो पटना साइड का बताया जा रहा है,
सत्यापन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वो 2 कौन था, और जो बाकी पंकज या अन्य अपराधी थे सभी बैकअप में थे। इन लोग कई प्लान लेकर चलता है, यदि बैंक रॉबरी या घटना फेल होता है उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा। इस प्रकार सारे अपराधी घटना में शामिल थे। पंकज तो पकड़ा मैंने पहले कहा, यहीं का पंकज है, वो भी शातिर क्रिमिनल है। वो कई बैंक रॉबरी में वो शामिल रहता है, हालांकि अब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता है, इनडायरेक्टली प्लान करता है और पीओ के आसपास बैकअप में रहता है। उसे मालूम था कि यहाँ मैं लोकल हूँ, हमारी पहचान हो जाएगी, इसलिए वो और क्राइम सीन में नहीं आया। इतनी बड़ी उपलब्धि है सर? देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जितनी बड़ी घटना उतनी बड़ी उपलब्धि भी है। और बहुत समय के मतलब लगभग 18-19 दिन लगा, हालांकि घटना में कौन कौन शामिल है ये हम लोगों को जानकारी तो बहुत जल्द हो गई थी, लेकिन अपराधी भी बहुत शातिर थे, जगह बदल रहे थे। हम लोग बहुत प्लान्ड वे में हम लोगों ने काम किया और नौगछिया पुलिस सफल हुई है। मैं इसे बहुत सफलता मानता हूँ, और सारा श्रेय जो SIT है मैं उनको देता हूँ। उसके लिए पुरस्कृत निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा काम है, मैं तो अपने स्तर से पुरस्कृत करूँगा ही, आगे भी मैं इसके लिए करूँगा ताकि और बड़े स्तर से इसे लोगों को पुरस्कार